नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी सर्वदलीय बैठक में 44 दलों ने की बीजेपी की बोलती बंद, मांग लिया डिप्टी स्पीकर पर मोदी साहब के उड़े होश की। वही जल्द गिरेगी दिल्ली की सरकार, अखिलेश से मिलकर ममता की बड़ी घोषणा की और मांझी ने मोदी नीतीश की बढ़ाई टेंशन, खुलेआम बड़ी धमकी, टूटेगा गठबंधन की। साथ ही महाराष्ट्र में हो गया बड़ा खेला, बीजेपी के मंत्री एनसीपी में शामिल की। वही कांवड़ यात्रा मामले में योगी को बड़ा झटका और केजरीवाल को जान से मारने की साजिश की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, 44 पार्टियां शामिल हुई। कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर पद मांगा, नीट कांवड़ यात्रा का मुद्दा भी उठा। कोलकाता में टीएमसी की शहीद दिवस रैली निकली। अखिलेश बोले दिल्ली की सरकार जल्द गिरेगी, ममता ने कहा मैं भी इससे सहमत हूँ। इस बार 25 सीट से कम नहीं मानेंगे, मांझी ने दिया अल्टीमेटम, बीजेपी जेडीयू की बढ़ाई टेंशन। दुकानों पर नाम लिखवाने पर कांग्रेस बोली नफरत की पॉलिटिक्स, पटवारी बोले बीजेपी पूछेगी टीचर की जाति। बरैया ने कहा ब्लड डोनर से भी यही सवाल होगा। नीतीश पर मांझी के दिए बयान के बाद बिहार में राजनीति हुई तेज। आरजेडी ने कहा जल्द टूटेगा गठबंधन। बीजेपी छोड़ एनसीपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री किन्हा लकर, अजीत खेमे के विधायक पवार से मिले। संजय सिंह बोले क्या कोई व्यक्ति खुद अपनी सेहत से खिलवाड़ करेगा? केजरीवाल को जान से मारने की साजिश रची जा रही। आंदोलन तोड़ने का मिला है ठेका, बीजेपी नेता ने मराठा आरक्षण की मांग को व्यक्तिगत कहा तो भड़के जलाएंगे। 82 साल के हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, पीएम मोदी और राहुल गांधी ने दी जन्मदिन की बधाई। क्या कुर्ते पर भी नाम लिखवा ले? नेम प्लेट विवाद को लेकर योगी सरकार पर जयंत चौधरी का तंज। बांग्लादेश से आने वाले भारतीय नागरिकों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी, जयशंकर बोले 1000 छात्र भारत लौटे। महाराष्ट्र चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी का नया प्लान, मीडिया से चर्चा के लिए स्टार नेताओं की लिस्ट की जारी। 5000 रुपए जुर्माना देना होगा। दुकानों पर नाम को लेकर यूपी से आगे निकल गया मध्य प्रदेश। शंकर सिंह ने की नीतीश की तारीफ, बोले अपराध पर रोक लगाई। जदयू एमएलसी के घर रुके रुपाली विधायक, समर्थन के सवाल को टाल गए, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। रामदेव को दिक्कत नहीं तो रहमान क्यों? कांवड़ रूट पर नेम प्लेट के समर्थन में उतरे योग गुरु बाबा रामदेव। कल जाएंगे जो भी वो आज ही चले जाएं, मोदी जी लेट मत करिए, यूपी सीएम पर भड़के पप्पू यादव ने कही बड़ी बात। नहीं बदला जाएगा बीजू पटनायक खेल पुरस्कार का नाम, सीएम मांझी बोले हम धरती पुत्रों का सम्मान करते हैं। आपको अधिकार नहीं, बीच बैठक में अजीत पवार ने चाचा को चुप कराया, 2 घंटे तक खामोश रहे एनसीपी चीफ। ओवर खालिद ने जमानत के लिए खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, याचिका पर होगी सोमवार को सुनवाई। सरकारी नौकरियों में नहीं मिलेगा आरक्षण, बड़े बवाल के बीच बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे, आर्मी गो बैक के नारे लगाए, कहा आतंकियों के बहाने लोगों पर जुल्म कर रही फौज। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें, आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देख लें। मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, 44 पार्टियां हुई शामिल। जी हां, बता दें कि संसद के मानसून सत्र और बजट से पहले पार्लियामेंट हाउस में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। बैठक में बीजेपी समेत 44 पार्टियों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की। कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हुए। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस, आप, एआईएमआईएम, वाईएसआरसीपी व अन्य पार्टियों ने हिस्सा लिया। बता दें कि कांग्रेस ने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद मांगा है। साथ ही कांग्रेस ने कहा नीट मामले में लोकसभा में चर्चा हो। सपा नेता गोपाल यादव ने यूपी कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगवाने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया बैठक में जेडीयू ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा। वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश को भी विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई इस सत्र बैठक में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी नहीं आई। पार्टी के नेता डेरेक ओब्रायन ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को चिट्ठी लिखकर बताया कि उनकी पार्टी का कोलकाता में कार्यक्रम है, इसलिए बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे।
कोलकाता में टीएमसी की शहीद दिवस रैली, अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा दिल्ली की सरकार जल्द गिरेगी। ममता ने कहा मैं भी इस बात से सहमत हूं। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कोलकाता के एस्प्लेनेड में शहीद दिवस रैली की। रैली को ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस नेताओं के अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी संबोधित किया। पश्चिम बंगाल में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव एक तरफा जीत के बाद टीएमसी की यह पहली बड़ी रैली है। आपको बता दें कि इसमें लाखों कार्यकर्ता शामिल हुए। ममता हर साल शहीद दिवस रैली के मंच से पार्टी की रणनीति की घोषणा करती है। टीएमसी की शहीद दिवस रैली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जब हम देश की राजनीति को देखते हैं तो आज की चुनौती बड़ी है। सांप्रदायिक ताकतें षड्यंत्र रच रही हैं। ये जो कुछ दिन के लिए सत्ता में आए हैं, ये कुछ दिन के मेहमान हैं। दिल्ली की सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। हम एक दिन देखेंगे कि यही सरकार गिरेगी और आपके लिए खुशियों के दिन आएंगे। वहीं रैली में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने कहा, मैं समाजवादी पार्टी का अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने जो खेल दिखाया है, मैं आपके साथ सहमत हूं कि दिल्ली में सरकार ने एजेंसी लगाकर, चुनाव आयोगों को लगाकर जो सरकार लाई गई है, वह सरकार स्थिर नहीं है। वह सरकार कभी भी जा सकती है। इस बार 25 सीट से कम पर नहीं मानेंगे, मांझी ने दिया अल्टीमेटम। बीजेपी और जेडीयू की बढ़ाई टेंशन। जी हां, बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रदेश में अभी से सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दल को छोड़िए, एनडीए के अंदर ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। जी हां, केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ क्लियर कर दिया है। मांझी की इस मांग से बीजेपी और जेडीयू की टेंशन बढ़ सकती है। बता दें कि जीतन राम मांझी ने साफ साफ कह दिया है कि उनकी पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में 25 सीट से कम पर नहीं मानेगी। जीतन राम मांझी ने एक और दावा करते हुए कहा कि हमारी तैयारी तो 70 से 100 सीटों पर है। उन्होंने कहा कि 2015 में भी हमारी पार्टी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 25 सीटों में से 4 हमने बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। मांझी ने कहा कि इस बार भी हम 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम बाकी सीटों पर सहयोगी पार्टियों की सहायता करेंगे। राजद ने इस पर बड़ा बयान दिया है और कहा कि जल्द ही गठबंधन टूटने वाला है। बीजेपी छोड़ एनसीपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री किन्हालकर अजीत खेमे के विधायक पवार से मिले। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता माधवराव किन्हालकर आज एनसीपी में शामिल हो गए। वहीं उप मुख्यमंत्री अजित पवार, खेमे के सदस्य और विधायक अतुल बेके ने सिरूर के सांसद अमोल कोल्हे के आवास पर शरद पवार से मुलाकात की। पवार से मुलाकात के बाद जुन्नार विधायक बेके ने संवाददाताओं से कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री अजित पवार को झटका देते हुए पिपरी चिंचवड़ इकाई के शहर अध्यक्ष और 2 पूर्व नगर सेवकों सहित पूरे जिले के 28 पदाधिकारियों ने भी बुधवार को राकांपा छोड़कर शरद पवार गुट का दामन थाम लिया। किन्हालकर का राकांपा में प्रवेश पुणे में होने वाले भाजपा सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसे केंद्रीय मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी संबोधित करेंगे। संजय सिंह बोले, क्या कोई व्यक्ति खुद अपनी सेहत से खिलवाड़ करेगा? केजरीवाल को जान से मारने की साजिश रची जा रही। दरअसल बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी, तिहाड़ जेल प्रशासन और भाजपा पर लगातार हमलावर है। आप सांसद संजय सिंह ने जेल में केजरीवाल की जान को खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें जान से मारने की साजिश रची जा रही है। भाजपा, केंद्र सरकार और दिल्ली के एलजी अरविंद केजरीवाल की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। संजय सिंह ने कहा, पहले भाजपा, एलजी और जेल प्रशासन ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर अपनी शुगर बढ़ा रहे हैं, वह मिठाई खा रहे हैं। इन लोगों ने उन्हें इंसुलिन तक नहीं दिया, वो तो कोर्ट के आदेश पर इंसुलिन दी गई। अब कह रहे हैं कि केजरीवाल जी कुछ नहीं खा रहे हैं, वह इंसुलिन नहीं ले रहे हैं। आपने क्या मजाक लगा रखा है? क्या कोई व्यक्ति खुद ही अपनी सेहत से खिलवाड़ करेगा? भाजपा और एलजी अरविंद केजरीवाल जी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्हें जान से मारने की साजिश रची जा रही है। टूट सकता है आरएलडी से एनडीए का गठबंधन, योगी पर तंज कसे जयंत चौधरी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के मार्गों पर मौजूद दुकानों के सामने नेम प्लेट लगवाने के आदेश से विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले को लेकर राज्य के योगी आदित्यनाथ सरकार अपने सहयोगी दलों के ही निशाने पर आ गई है। एनडीए में शामिल आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने नेम प्लेट वाले फैसले को लेकर आज अपना विरोध जताया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या अब कुर्ते पर भी नाम लिखवा लें। जयंत चौधरी ने कहा, कांवड़ यात्री जाति और धर्म देखकर किसी दुकान पर सेवा नहीं लेता है। इस
मुद्दे को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि ज्यादा समझकर फैसला नहीं लिया गया है। अब फैसला हो गया है तो सरकार उस पर टिकी हुई है। सरकार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, मगर अभी समय है और सरकार को फैसला वापस ले लेना चाहिए। 5,000 तक का जुर्माना देना होगा दुकानों पर नाम को लेकर यूपी से आगे निकल गया मध्य प्रदेश। यहाँ बता दें कि मध्य प्रदेश भी अब यूपी की राह पर आगे बढ़ता नजर आ रहा है। बता दें कि भाजपा शासित उज्जैन नगर निगम ने दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने को लेकर आज निर्देश दिया। यही नहीं, इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना भी देना होगा। यह निर्देश उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के लिए इसी तरह के आदेश के बाद आया है। आपको कोई अधिकार नहीं, बीच बैठक में अजित पवार ने चाचा को कराया चुप। 2 घंटे तक खामोश रहे एनसीपी चीफ। बता दें कि पूरे शहर में आज जिला योजना एवं विकास समिति की बैठक हो रही थी। इस बैठक में जिला संरक्षक मंत्री होने के नाते अजित पवार भी मौजूद थे। उन्होंने बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने अपने चाचा और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से साफ कहा कि उन्हें सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद वरिष्ठ पवार अगले 2 घंटे तक चुप रहे। बैठक में एनसीपी के दोनों गुटों के नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।